आज महाकुंभ में देश के बड़े साधु संतों ने मिलकर धर्म संसद का बड़ा आयोजन किया, जिसमें सनातन बोर्ड को बनाने की मांग की गई है और इसको लेकर बकायदा एक प्रस्ताव भी तैयार हुआ है। इस सब के बीच वक्फ बोर्ड के साथ ही साथ काशी और मथुरा का भी जिक्र किया गया। तमाम दूसरे मुद्दों पर भी साधु संतों ने आपस में मंत्रणा की है। अब सनातन के संगम को लेकर किस तरह से साधु संत आगे बढ़ रहे हैं, सनातन बोर्ड से क्या हासिल होगा और इसकी मांग किस तरह से जोर पकड़ने लगी है, आगे आने वाले वक्त में क्या जल्द ही सनातन बोर्ड बन सकता है, कई सवाल कायम है। संगम नगरी की अब हमारी साधु संतों पर बनाई गई ये अगली रिपोर्ट। कौन सहलिया अब न सहेंगे, हिंदू हक, सादा हक, सादा हक। राम मंदिर तो लिटिल बिट झांकी है, मथुरा का पूरा फंक्शन अभी जैसे योगी जी ने कहा है ना, बटोगे। आदरणीय मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो ये बातें और ये तस्वीरें प्रयागराज से आई। वहाँ देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में धर्म संसद हुई। साधु संतों की संसद ने सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा। एक ड्राफ्ट निकाला जिसमें कहा गया कि सनातन बोर्ड स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा। चारों शंकराचार्य इसका संरक्षण करेंगे। सभी अखाड़ों के प्रमुख, शक्तिपीठों के पीठाधीश इसके सदस्य होंगे। सनातनी विचारधारा के अधिकारी, जज और पत्रकारों को भी जगह दी जाएगी। हालांकि इस बोर्ड से राजनीति को दूर रखने की बात भी हुई। वो बोर्ड कोई सरकारी बोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर सनातन धर्म का कोई सरकारी बोर्ड बना तो फिर उस बोर्ड का भी कोई मतलब नहीं है। धर्म संसद में वर्तमान महाकुंभ की प्रशंसा तो हुई, साथ में पिछले महाकुंभ के आयोजकों पर तंज कसा गया। इससे पहले कोई कैबिनेट कुंभ में स्नान करने नहीं आती थी, और पिछला कुंभ तो याद है 2013 का, कि उस कुंभ की देखभाल किसको देनी थी? मिस्टर उनको दे दिए थे जो हमको 15 मिनट का चैलेंज देते थे। धर्म संसद में देवकीनंदन ठाकुर वक्फ बोर्ड पर भी भड़के। तो हमको तो डर है कहीं एक दिन ऐसा न कह दे कि जिन्ना सर जिस दिन पाकिस्तान गए थे उस दिन कह के गए थे कि पूरा भारत ही हमारा है और हम पूरा भारत वक्फ बोर्ड को देके जा रहे हैं। तो जब पूरे भारत को कह देंगे कि ये हमारा वक्फ बोर्ड का है, तो बताओ कहां जाओगे तुम लोग? मुसलमानों की बात करने वाले वक्फ पर सनातन के पहरेदारों की टिप्पणी आई तो जवाब दूसरी तरफ से भी दिया गया। वो सनातन बोर्ड बनाए, कोई मुसलमान मुखालफत नहीं करता। वक्फ बोर्ड से क्या मतलब है? ना सरकार का मतलब है, ना किसी हिंदू का मतलब है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड को छेड़ना, और वक्फ बोर्ड मेरी जायदाद है, तो उसमें क्या नाम किसी सरकार को और किसी हिंदू को मदाखलत करने का क्या अख्तियार है? ये एक निगेटिव जहन है, नकारात्मक जहन है, और ये मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान है। हजारों लोगों के सामने धर्म संसद कर साधु संतों ने सनातन बोर्ड का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब उस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाएगा। अब आगे आने वाले वक्त में क्या सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन आज साधु संतों के समागम में क्या हुआ इस रिपोर्ट में आपने देख लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।